रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक मेहनती और ईमानदार पद्मा नाम की लड़की रहती थी। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता गंगाराम ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान किया करती थी। पद्मा दिन में घर का काम करती थी और उसकी सौतेली माँ उसे रोज लकड़ी लाने और बकरियों को लेकर जंगल में भेजा करती थी। तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हो, भूख लगी होगी ना? चलो मैं अभी तुम लोगों को जंगल में लेकर चलती हूँ। पहले माँ से मिलकर आती हूँ। आ गई महारानी। कहाँ थी अब तक? कितना टाइम लगता है खेत पर। अब जा जाकर लकड़ियाँ ला और बकरियों को भी साथ लेकर जाना। जल्दी आना, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, कामचोर कहीं की। माँ तो मर गई, ये बला छोड़ गई। सच में माँ, बहुत काम था। खेत पर मैं अभी जाती हूँ लकड़ियाँ लाने। पद्मा जल्दी से घर से जंगल की ओर निकल जाती है। पद्मा वही जंगल में उदास बैठी होती है। काश माँ आज जिंदा होती तो मैं भी अपनी सहेलियों की तरह पढ़ती खेलती। माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम क्यों इतनी जल्दी चली गई मुझे अकेला छोड़कर? पद्मा शाम होते ही बकरियों को वापस घर ले जाती है। वो बहुत परेशान और दुखी रहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में कुछ और लिखा है। गंगाराम घर पर बैठा होता है। कहाँ थी बेटा अभी तक? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। बेटा, तुम्हारी माँ ने बताया तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। पिताजी, मैं जंगल में बकरियों को लेकर गई थी, वो भूखी थी। आपने खाया खाना? मैं तो लकड़ियां लाना भूल गई। मैं जंगल से जाकर जल्दी से लकड़ी लेकर आती हूँ। पद्मा जल्दी से घर से जंगल की ओर निकल जाती है। वे बहुत उदास मन से जा रही होती है। आखिर बिन माँ की लड़की की बात, उसका दुख कोई नहीं समझना चाहता था। माँ, मैं कितना भी काम कर लूं, लेकिन घर में कभी कोई मेरी फिक्र नहीं करता। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? पद्मा वही जंगल में उदास बैठी होती है। तभी उसे किसी के दर्द में सहमी हुई आवाजें आती है। वो यहाँ वहाँ देखती है। वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसकी नजर वहां पड़े एक खरगोश पर पड़ती है। वो उसके पास जाती है। बेचारा खरगोश, किसने घायल कर दिया इसे? कितना तड़प रहा है। काश तुम बोल पाते, अपना दर्द बता पाते। पद्मा खरगोश के पास खड़ी होती है। तभी वहां से एक ऋषि मुनि गुजर रहे होते हैं। वे पद्मा को देखकर उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? और इस खरगोश को क्या हुआ? बाबा, मैं लकड़ियां लेने आई थी, तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। आकर देखा तो ये खरगोश घायल पड़ा था। काश ये ठीक हो जाए, बहुत तड़प रहा है बेचारा। तभी वे ऋषि मुनि कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अयमस्तु मां सद्गमय या एयुम नमः शिवाय। अयमस्तु मां सद्गमय या एयुम नमः शिवाय। अगले ही पल खरगोश उठ खड़ा होता है। पद्मा चौंक जाती है। बेटा, अब ये ठीक हो गया, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये बोलकर ऋषि मुनि वहां से चले जाते हैं। मुझे लोमड़ी ने पकड़ लिया था। मैं उससे बचकर भागा तो पेड़ से टकराया और घायल हो गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे देखा और मेरी मदद की। अरे, बोलने वाला खरगोश, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम बोल सकते हो। हाँ, शायद ये ऋषि मुनि का चमत्कार का कमाल है। मैंने बोलने की कोशिश करी और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे?
हाँ, क्यों नहीं। अब मैं जंगल में रहकर क्या करूंगा इन खरगोशों के बीच। अब मैं बोलने लगा हूँ, जी भर कर तुमसे बात करूंगा। चलो चलो घर चलते हैं। पद्मा खरगोश के साथ घर वापस आ जाती है। बेटा कितनी देर कर दी, कहाँ रह गई थी तुम? पिताजी, मैं लकड़ियां लाने गई थी, तभी मुझे इसकी आवाज आई। ये घायल था। तभी एक ऋषि मुनि आए और इसको ठीक करा, तो मैं इसको अपने साथ ले आई। लो, एक और बला को ले आई साथ में। खुद कम थी क्या मनहूस? पद्मा और बिट्टू फल और सब्जियां लेकर बाजार में बेचने जाते हैं। पद्मा, तुम्हारी माँ तुम्हें इतना क्यों परेशान करती है? सारा काम तुमसे ही करवाती है, तुम्हारी बहन से कुछ नहीं करवाती। बिट्टू, मेरी माँ तो कब का मुझे छोड़कर चली गई भगवान के पास, पर ये भी मेरी माँ है, लेकिन वो मुझसे नफरत करती है। अच्छा, तो अब समझ आया, ये तुम्हारी सौतेली माँ है, तभी तुम्हें इतना परेशान करती है। पद्मा खरगोश के साथ घर वापस आ जाती है। गंगाराम पत्नी और अपनी बेटी के साथ बैठा होता है। गोपाल गंगाराम के घर आता है। गंगाराम, जल्दी चलो, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। गंगाराम और गोपाल सेठ लालचंद के घर चले जाते हैं। मालिक, आपने बुलाया? आओ। हाँ गंगाराम, तुम्हें आज ही शहर के लिए निकलना होगा। हमारी जो वहां मसालों की फैक्ट्री है, वहां का मैनेजर 1 महीने की छुट्टी पर गया है। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी तुम ही हो। जल्दी जाओ, आज शाम को ही निकलना है। गंगाराम शाम को शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन पद्मा को किसी चीज का डर सता रहा होता है। गंगाराम के जाते ही जैसे ही पद्मा घर में जाने लगती है, तभी उसकी सौतेली माँ की आवाज आती है। अब तुम्हारे पिताजी नहीं है, ये घर मेरा है। अब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ। और हाँ, अपनी इस बला को साथ लेकर जाना। तभी उसी शाम लक्ष्मी पद्मा को उसके खरगोश के साथ घर से बाहर निकाल देती है। पद्मा बहुत रोती है कि अब वो कहाँ जाएगी, लेकिन लक्ष्मी को तो बस इसी दिन का इंतजार था। पद्मा और बिट्टू घर से निकल जाते हैं। बिट्टू, अब हम कहाँ जाएंगे? पद्मा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। जंगल में एक साधु बाबा की झोपड़ी है, चलो वहां चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बाबा, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? मेरा कोई नहीं है। माँ तो भगवान के पास चली गई और पिताजी शहर। सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया। हाँ, क्यों नहीं बेटा। साधु बाबा बिट्टू को मनुष्य के प्रति दुख को समझते हुए देखते हैं और इतने अच्छे स्वभाव करते हुए देखते हैं, तो साधु बाबा बिट्टू के पास जाते हैं। बिट्टू, तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे। तुमने अपना वो निर्दय और कठोर व्यवहार त्याग कर एक अच्छे मनुष्य होने का परिणाम दिया है। आज से तुम श्राप से मुक्त हो। साधु बाबा के ये बोलते ही एक तेज चमक होती है और बिट्टू एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। पद्मा, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कराया है। अगर तुमने उस दिन मेरी मदद न करी होती तो मैं आज जिंदा भी नहीं होता। मैं सूरजगढ़ का राजकुमार कर्ण हूँ। मैं तुम्हें अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम चलो मेरे साथ मेरे राज्य में।